राधे राधे सभी को जय माता दी। मेरे चैनल कैच विद सुमन में आप सबका स्वागत है। एक बार एक लड़की की शादी हुई। माता पिता ने लड्डू गोपाल को भाई के रूप में साथ में दिया। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति लड़की बहुत प्यार करती थी। बड़े ही संस्कारी परिवार से थी। भाई स्वरूप में लड्डू गोपाल को अपने साथ ले आई। यहाँ जब ससुराल में आई तो पहली बार लड्डू गोपाल आए। परिवार ने बहू का सम्मान किया, लड्डू गोपाल का स्वागत किया। अब लड्डू गोपाल घर में आ गए तो उनका भोग वैसे ही लगता था जैसे वो अपने घर लगाती थी। उनको वैसे ही सुलाना, वैसे ही पोशाक धारण करवाना, वैसे ही नहलाना, वैसे ही दूध पान करवाना, वैसे ही प्रेम करना, वैसे ही बहुत सारी बातें करना। सासू माँ भी ये देखती थी कि बहू किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करती है, किस तरह प्रेम करती है भगवान से। लेकिन उनके घर कभी लड्डू गोपाल रहे नहीं थे तो उनको पता नहीं था कि सेवा कैसे की जाती है। पर अपनी बहू को देखती थी और उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। बड़ी संस्कारी बहू आई है, नई नई शादी हुई थी। तो इस लड़की ने अपने लड्डू गोपाल को कहा कि माधव सुनो, अब मेरी शादी हो गई है, ये मेरी ससुराल है। यहाँ के नियम अलग हैं। यहाँ सब लोग रात्रि में 9 बजे सो जाते हैं, तो अब अपना नटखटपन छोड़ देना। यहाँ हम देरी से नहीं सोएंगे, मर्जी से नहीं सोएंगे। रात्रि को 9 बजे सो जाइए। तो ये मेरी ससुराल है, तो इस बात का ध्यान रखना। और लड्डू गोपाल से बातें करती थी, प्रेम करती थी। सासू माँ भी देखती थी। जब नई नई शादी होती है तो कई रिश्तेदार खाने पर बुलाए जाते हैं, अपने घर पर बुलाते हैं। तो एक दिन एक रिश्तेदार ने लड़की और उसके पति को खाने पर बुलाया। तो इस लड़की ने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ, आप लड्डू गोपाल को भोग लगा देना, तो पर सुलाऊंगी मैं आकर के, आप सुलाना मत। मैं जब आऊँगी तो लड्डू गोपाल को सुला दूँगी। क्योंकि उसकी आदत थी भगवान से बातें करके, लोरी गा के उन्हें सुलाने की। तो बोली कि मैं आ जाती हूँ, समय से आ जाऊँगी और आप सुलाना मत, मैं आकर के सुला दूँगी, बस भोग लगा देना। तो सासू माँ ने कहा कि ठीक है, मैं लगा दूँगी। अब दोनों पति पत्नी अपने रिश्तेदार के यहाँ भोजन पर चले गए। वहाँ भोजन पर गए और लड़की के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मेरे लड्डू ने, मेरे माधव ने भोग ग्रहण किया है, ये होगा या नहीं। मैं मेरे लड्डू के पास नहीं हूँ, मेरे भाई के पास नहीं हूँ, मैं यहाँ भोजन कर रही हूँ, वो क्या सोच रहा होगा। उसके दिमाग में सिर्फ लड्डू गोपाल चल रहे थे। वो मन से वहाँ नहीं है, तन से वहाँ है। इधर देखती है कि समय बीतता जा रहा है। अब रिश्तेदारों ने बुलाया है तो समय तो लगेगा ही। समय बीतता जा रहा है, बातचीत हो रही है और बातचीत होते होते, हंसी मजाक होते होते 9 बज गए। बड़ी चिंता हो रही है कि लड्डू गोपाल को सुलाने का समय हो गया है और हम अभी तक यहाँ से निकले नहीं हैं। अपने पति को बोल भी नहीं सकती, नई नई शादी हुई है। करीबन 10 बज जाते हैं और 10 बजे वो वहाँ से निकलते हैं। जब घर पहुँचते हैं तो 11:30 बज जाते हैं। घर में घुसते ही भाग करके अपने लड्डू गोपाल के पास जाती है, अपने भाई के पास जाती है और देखती है कि लड्डू गोपाल सो रहे हैं। बड़ा सुकून मिलता है लड़की को, बड़ा अच्छा महसूस होता है कि चलो मेरे लड्डू सो गए। सासू माँ ने उन्हें सुला दिया है, भोग लगा दिया होगा, उसके बाद उसे सुला दिया होगा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बड़ी खुश होती है और उसका मन शांत हो जाता है। जब सुबह होती है तो अपनी सासू माँ के पास जाती है चाय लेकर के। सासू माँ को बोलती है कि माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझ सकती हूँ कि ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल नया था। तो सासू माँ कहती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि माँ, आपने कल रात को लड्डू गोपाल को सुला दिया, समय से सुला दिया,
उसे मैंने बता दिया था कि मैं यहाँ 9 बजे सब सो जाते हैं, तो 9 बजे उसके सोने का समय था। मैं जब आई तो बहुत देर हो गई थी, बड़ी चिंता हो रही थी मुझे। आकर देखा तो लड्डू सो रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपका। सासू माँ ने कहा कि अरे बेटा नहीं, कल रात को तो तुम्हें क्या बताऊँ क्या हुआ। मैंने भोग समय से लगा दिया जैसे कि तू लगाती है, और हम लोग सो रहे थे क्योंकि हमें पता था कि तुम देरी से आओगे। हम जल्दी सो गए थे और तुम कह कर गई थी कि लड्डू को मत सुलाना, मैं खुद आकर के सुलाऊंगी। तो हम लोग आकर के सो गए थे। जब मैं सो गई तो एक बच्चा मेरे पास आया, मोटी मोटी आँखों वाला, घुंघराले बाल। बच्चा यहाँ खड़ा था मेरे बिस्तर के पास में, आँखें मल रहा था, आँखें लाल हुई पड़ी हैं, और मुझे कह रहा है कि दादी मुझे नींद आ रही है, मुझे सुला दो। मुझे कुछ होश नहीं है। अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से वो अपनी आँखें मसल रहा था, और ये कह करके वो चल पड़ता है। अपने छोटे छोटे कदमों से वो मंदिर के पास जाकर के गायब हो जाता है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता है, और मैं मंदिर के पास खड़ी हूँ और देखती हूँ कि वहाँ लड्डू गोपाल बैठे हैं। पता नहीं मुझे क्या होता है। जिस तरह से तू सुलाती है लड्डू गोपाल को, उसी तरह से मैं लड्डू गोपाल की पोशाक बदलकर लोरी सुनाती हूँ और लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ और आकर के बिस्तर में सो जाती हूँ। अभी जब सुबह मैं उठी तो मुझे लगा कि ये सपना था, मैंने ऐसा सपना देखा। लेकिन तू कह रही है कि मैंने सच में लड्डू गोपाल को रात में सुला दिया था। सासू माँ रोने लग जाती है। इधर बहू भी भाव विभोर हो जाती है। सासू माँ बहू को गले लगाकर कहती है कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में तेरी वजह से मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। मैं देखती हूँ किस तरह से स्नेह करती है तू, प्यार करती है, प्रेम करती है लड्डू गोपाल से। मैंने लोगों से किस्से कहानियाँ सुनी थी कि लोग भोग लगाते हैं, लोग प्रेम करते हैं। अब मुझे पता लग गया कि किस्से कहानियाँ नहीं है। लड्डू गोपाल जहाँ होते हैं साक्षात होते हैं, हमारे घर में साक्षात हैं। मैंने रात्रि में देखा है उनको, और इस लड़की की आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। भाव विभोर हो गई थी, क्योंकि वो तो जानती थी कि मेरे भाई हमेशा मेरे पास रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ रिवाज है कि जब भी उनकी बेटी का विवाह होता है तो साथ में लड्डू गोपाल को देते हैं। लेकिन ये पता नहीं होता कि सामने वाला घर कैसा होता है, कैसा मिलेगा। ऐसे किस्से बहुत होते हैं, बहुत देखने में मिलते हैं। काफ़ी लोग जानते भी हैं कि कोई अपने घर से लड्डू गोपाल लेकर आई थी, पर लड्डू गोपाल को यहाँ ला कर के डब्बे में बंद करके रखना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर उनकी सेवा नहीं हो पा रही है, क्योंकि लड़की का घर बदल जाता है, उसका दूसरे परिवार के हिसाब से रहना पड़ता है। यही परंपरा भी है। लेकिन आप याद रखिएगा, यदि आपकी बहू लड्डू गोपाल लेकर आई है तो लड्डू गोपाल नहीं लाई, वो साक्षात ठाकुर जी को लाई है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण को लाई है। वो आपका सौभाग्य लेकर आई है। बहू तो वैसे भी लक्ष्मी का रूप होती है। जब भी घर में बहू आती है तो साक्षात लक्ष्मी आती है। अब ये तो हम सब पर निर्भर करता है कि हम लक्ष्मी का स्वागत कैसे करेंगे। ये तो हम सब पर निर्भर करता है कि हम लक्ष्मी का सम्मान कितना देते हैं। एक बार सम्मान देकर देखिए, स्वागत करके देखिए। जो भी लड़की अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आती है
तो याद रखिएगा, लक्ष्मी जी साक्षात विष्णु के साथ आई है, महाविष्णु के साथ आई है। कृष्ण जहाँ भी होते हैं साक्षात होते हैं, जिसके साथ होते हैं, जिसके भी साथ होते हैं साक्षात होते हैं, और जिसके साथ जो रिश्ता होता है उसे वो निभाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जिसे आप बेटा कहते हैं, दोस्त कहते हैं, अपना पिता कहते हैं, अपना सखा कहते हैं। वो अपना हर अधिकार देते हैं कि आपकी तो जिस रूप में मुझे चाहेगा मैं उस रूप में तेरे साथ रहूँगा, क्योंकि हमें बेहद प्रेम करते हैं। इसलिए आज के बाद कभी ये मत सोचिएगा कि आपके घर जो लड्डू गोपाल हैं सिर्फ लड्डू गोपाल हैं, सिर्फ वो मूर्ति है। नहीं, वो साक्षात हैं, आपके साथ हैं। बस आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दीजिएगा, उन्हें मूर्ति मत समझिएगा। जब भोग लगाते हो तो बड़े भाव से लगाइएगा। और यकीन मानना, जब आप ये कह देते हैं ना कि हम रात्रि में 9 बजे सो जाएंगे, तो वो इतने प्यारे हैं, इतना स्नेह रखते हैं कि वो आपकी दिशा को आपके से पहले ही समझ जाते हैं। आप जो भोग पवाते हैं वो भोग लगा लेते हैं। आप जैसे सुलाते हैं वो सो जाते हैं, आप जैसे उठाते हैं वो उठ जाते हैं। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं करते। जैसी स्थिति में आप होते हैं वैसी स्थिति में लड्डू गोपाल रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी कोई शिकायत नहीं होती है। पर ये यकीन भी तो करो कि वो साक्षात होते हैं, और जब यकीन कर लोगे तो पल प्रतिपल चमत्कार होगा। ये अनुभव तो तभी आएगा जब आप अनुभव करेंगे, जब विश्वास करेंगे। तो इसलिए हमेशा कहते हैं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। राधे राधे।